हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशा आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स रेगुलर बेसिस पे इनफर्टिलिटी के हमें अप्रोच करते हैं एंड वो इतनी अपनी फाइल्स लेकर आते हैं जिसमें बहुत तरह के टेस्ट कराए होते हैं एंड वो टेस्ट ओनली एंड ओनली फीमेल्स के करवाते हैं एंड मेल का कोई टेस्ट ही नहीं होता। और बहुत बार ऐसा होता है कि फीमेल इज़ ईटिंग मेडिसिन, हर तरह के टेस्ट वो करवा रही हैं और जो प्रॉब्लम थी वो मेल में थी और मेल ने कभी भी सीमेन एनालिसिस का टेस्ट नहीं करवाया एंड द प्रॉब्लम वाज इन द स्पर्म काउंट। आज ये मेरा वीडियो उन सब के लिए है। इन केस आपको स्पर्म काउंट जो है वो कम है तो कौन से ऐसे 4 नेचुरल तरीके मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आप स्पर्म काउंट को इफ़ इन केस 50 मिलियन तक है या 60 मिलियन तक है तो उसको हम 100 या 110 मिलियन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा हब भी बताऊंगी दैट इज़ वेरी सेफ टू यूज़ और उसको कोई भी यूज़ कर सकता है अपने स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करने के लिए। ऑल्दो स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करने के लिए आयुर्वेदा में बहुत तरह के हर्ब्स हैं, ऑलमोस्ट 300 to 350 टाइप ऑफ हर्ब्स आर देयर जिनके कॉम्बिनेशन से हम टैबलेट एंड कैप्सूल फॉर्म में आप लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। बट वो सिर्फ उन्हीं केसेस में रिक्वायर्ड होता है जहाँ पर स्पर्म काउंट बहुत कम हो चुका है, लाइक 20 मिलियन तक पहुँच गया है, तब नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो सकती है। या फिर एजोस्पर्मिया के केसेस जहाँ पर नील स्पर्म काउंट है, कोई स्पर्म है ही नहीं। तो बहुत देर वेट नहीं करवाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं विद आर 4 मेजर इंपॉर्टेंट टिप्स या 4 मेजर ऐसे नेचुरल तरीके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ दिस कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो मान के चलिए कि आपका स्पर्म काउंट भी अच्छा नहीं है, स्पर्म की क्वालिटी जो है आपकी ख़राब हो जाती है ज़्यादा वेट से। अगर आपका BMI जिसको बोलते हैं अगर इट इज़ लेस देन 25 तो बहुत अच्छा है, इसका स्पर्म पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। इन केस योर BMI इज़ अबव 25 तो आपका स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म क्वांटिटी पे डेफिनेटली एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। और उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, 40 to 45 मिनट्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेज रेगुलरली जिससे आपका पल्स रेट बढ़े, हार्ट रेट बढ़े, जिससे आपको स्वेटिंग हो। उन सब से क्या होगा, उन सब से आपका जो स्पर्म काउंट है, स्पर्म की प्रोडक्शन है वो अच्छी हो जाएगी क्योंकि ये एरोबिक एक्सरसाइजेज जो हैं ये ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचा देती हैं जिसके कारण जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तो स्पर्म की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी। सेकेंडली, अच्छी गहरी नींद, प्रॉपर डीप स्लीप ऑफ 7 to 8 आवर्स इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अ गुड स्पर्म क्वालिटी। अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेस देन 6 आवर्स फॉर रेगुलर बेसिस पे 6 घंटे से कम नींद ले रहे हैं तो उसका आपकी स्पर्म क्वालिटी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि अपनी ही बॉडी अपने ही स्पर्म्स के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगेगी जिसको हम बोलते हैं ASA, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़। वो एंटीबॉडीज़ अपने ही स्पर्म के अगेंस्ट इफ़ेक्ट करती हैं, अपने ही स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। तो स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाता है, स्पर्म की क्वालिटी भी कम हो जाती है। क्यों? अगर आप स्लीप जो है 5 to 6 आवर्स ले रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली काफ़ी देर से ले रहे हैं तो डीप प्रॉपर स्लीप इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ गुड स्पर्म क्वालिटी। नंबर 3 अब आता है डाइट। दैट इज़ द मेन थिंग जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती आती हूँ। डाइट में जितना आप रॉ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स लेंगे वो बेस्ट है, उसके ऊपर की कोई चीज़ नहीं है। जितना रॉ फॉर्म में पैकेज्ड फूड से अलग रहेंगे एंड उसमें भी बीटरूट, कैरेट एंड एप्पल, दीज 3 थिंग्स आर बेस्ट। आप इनका जूस ले लीजिए विद पल्प। अगर आप इसको ऐसा ही खा सकते हैं तो उसके ऊपर की कोई चीज़ नहीं, बिकॉज उसमें फाइबर कंटेंट भी चला जाता है। मोस्टली हमें स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए विटामिन A, C, E एंड लाइकोपिन जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अगर आप रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही ले लेते हैं, DIP डाइट में जो मैं आपको बताती हूँ हमेशा से, अगर आप वही ट्राई करते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट उसमें आप स्प्राउट्स ऐड करते हैं, अलॉन्ग विद दैट जो प्रोटीन कंटेंट जो है दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, उसके लिए आप नट्स शामिल करते हैं, आलमंड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इस तरह के सीड्स जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स, ये सब ऐड करते हैं। अब समर्स में आपको इनको ओवरनाइट सोक करके लेना है क्योंकि ये कुछ गर्म होते हैं तो आप इसको एज सच नहीं ले सकते। विंटर्स में आप इनको ऐसे भी ले सकते हो। तो अपने डाइट में इस तरह की चीज़ें आपको शामिल करनी पड़ेगी, उससे आपका नेचुरल तरीके से स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा।
स्पर्म अच्छे से प्रोड्यूस होगा, अच्छे से डेवलप करेगा एंड क्वालिटी स्पर्म होगा। इट विल इफेक्ट द मोटिलिटी ऑल्सो। अगर आप डाइट अच्छी लेते हो तो स्पर्म की मोटिलिटी बहुत अच्छी होगी, और मोटिलिटी अच्छी होगी तो इनफर्टिलिटी नहीं हो सकती है, प्रेगनेंसी कंसेप्शन में बहुत जल्दी जो है वो इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड द फोर्थ थिंग विच इज़ द लास्ट थिंग इज टेस्टिकुलर हीट स्ट्रेस। जो टेस्टिस हैं they should have a temperature of 2 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। बहुत से ऐसे केसेस हमें अप्रोच करते हैं इनफर्टिलिटी के, जहाँ पर वाइफ्स आर टेलिंग कि हस्बैंड इज़ वर्किंग एज एन इंजीनियर हॉट फर्नेसेस के पास उनकी ड्यूटी है, या कुछ ऐसे फैक्ट्रीज जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ पर वो लोग काम करते हैं, या फिर वो इंजीनियर जो लैब पे रख के अपने लैपटॉप को यूज़ करते हैं जो हीट उसमें से निकलती है। इन केस द टेम्परेचर ऑफ योर टेस्टिस वो बढ़ता रहता है एंड वो बहुत ज़्यादा देर तक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पर कि टेम्परेचर ज़्यादा या गर्मी ज़्यादा ही होती है, उस केस में भी जो टेस्टिस है वो स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म एक फेज़ से होकर गुजरता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसके ग्रोथ के फेजेस होते हैं। अगर वहाँ पर हीट ज़्यादा रहती है तो स्पर्म जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाता एंड एक क्वालिटी स्पर्म निकल के नहीं आता, जिसके कारण मोस्टली इंजीनियर्स में इनफर्टिलिटी के इश्यूज बहुत होते हैं। बहुत से इंजीनियर्स हमें अप्रोच करते हैं एंड जब पता करके उनके ऑक्यूपेशन के बारे में जाना जाता है तो ऑक्यूपेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उन केसेस में वो क्या कर सकते हैं, स्विमिंग कैन हेल्प देम, रेगुलर 3 to 4 टाइम्स बेदिंग कैन हेल्प देम। एंड इफ़ यू यूजिंग अ लैपटॉप को आप टेबल पे रखें, इस तरह की चीज़ें आप छोटी छोटी करके बहुत जल्दी से अपने स्पर्म की क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं। जब आप रेगुलर बेसिस पे अच्छी तरह से नींद लेते हैं और अच्छे डाइट लेते हैं तो उससे आपके हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स जो है वो बढ़ जाते हैं। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ जाने का मतलब है आपका स्पर्म काउंट भी अच्छा होगा, स्पर्म की मोटिलिटी भी अच्छी होगी, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी भी अच्छी होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए हमें सिर्फ स्पर्म रिक्वायर्ड नहीं है, अच्छा स्पर्म, गुड मॉर्फोलॉजी, उसकी डीएनए भी अच्छा होना चाहिए ताकि बाद में कोई ऑटिज़म या इस तरह की चीज़ें, बच्चा जो है वो हेल्दी हो। एट लास्ट तो हमारा यही मोटिव होना चाहिए। उसके लिए एक हेल्दी स्पर्म और एक हेल्दी ओवम ही एक अच्छी प्रोजेनी जो है वो क्रिएट कर सकता है, एक हेल्दी बेबी को प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर इन सब के बावजूद भी आपका स्पर्म काउंट बहुत कम है तो बहुत अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक हर्ब्स आते हैं, उनमें से सिर्फ एक मैं आपको बताती हूँ जो आप कोई भी आप में से यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ अश्वगंधा। अश्वगंधा स्पर्म काउंट एंड स्पर्म मोटिलिटी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। इन केस थोड़ा बहुत ही आपका काउंट कम है तो आप जस्ट स्टार्ट टेकिंग अश्वगंधा, उसी से इफेक्ट हो जाएगा। इन केस आपको लगता है कि काउंट बहुत ज़्यादा कम है तो उन केसेस में बहुत सारे ऐसे हर्बल कॉम्बिनेशंस आते हैं जो हम पेशेंट्स को दे सकते हैं, विच आर वेरी नेचुरल, और वो एजोस्पर्मिया तक के पेशेंट्स भी जिनमें नील स्पर्म पहुंच चुका होता है या कहीं ब्लॉकेजेस आ चुकी होती हैं, उन केसेस में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो देते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन केस आपका कोई डाउट्स, क्वेश्चंस एंड क्वेरीज है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।